ग मा 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 ग मा मा ग रे ग रे सा। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। रामचरितमानस के इस 11वें एपिसोड में हम गुणों और अवगुणों की पहचान का ये सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। तुलसीदास जी बहुत दूर से जाकर खोज कर लाए हैं और आपको बता रहे हैं कि जो गुण अवगुण हैं, पाप पुण्य हैं, ये वास्तव में आपको पता कैसे है? किसने बताया आपको कि ये पाप है, ये पुण्य है, ये सुख है, ये दुख है? कौन है ये बताने वाला? तो इस 11वीं कड़ी में हम इसी की चर्चा करेंगे। तो देखें तुलसीदास जी क्या कहते हैं। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव उच्च और नीचू, अमई सुजीवनु मारुहु मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लछि अलछि रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारव महुदेव गवासा, सरग नरक अनुराग बिरागा, निगमागम गुण दोष विभाग। अब देखिए, एक एक चीज पर प्रकाश डाला है। कहते हैं सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु, सुजाति कुजाति, राक्षस देवता, ऊंच नीच, अमृत विष, जीवन मृत्यु, माया ब्रह्म, जीवात्मा परमात्मा, संपन्नता निर्धनता, राजा रंक, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग विराग। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये जो सारी चीजें जो भी बताई हैं यहाँ पर, सभी एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे बताया ना, सुख दुख, ब्राह्मण कसाई, रात दिन, पाप पुण्य, राजा रंक, ये सारी चीजें भी बताई। तो कहते हैं कि ये चीजें, इनमें क्या गुण है क्या अवगुण है, इनका विभाजन वेदों और शास्त्रों ने किया। आपको तो नहीं पता था ना कौन सी चीज कैसी है। क्या पता किसी को कि चोरी क्या होती है? चोरी जैसा शब्द कोई नहीं जानता था। हिंसा करना क्या है, किसी का कुछ छीन लेना क्या है, किसी को कुछ मालूम नहीं था इस बारे में। अगर हम आदि मानव की बात करें, जो पाषाण युग में रहता था, सारा व्यवहार शक्ति का खेल था। जो शक्तिशाली होता था मनुष्य, वो दूसरे की वस्तुओं को छीन लेता था और छीन कर उनको खा लेता था। यही सदा से चलता आया है। पशुओं में तो अभी भी यही है। मनुष्य ने कैसे जाना कि चुपचाप किसी का धन अगर चुरा लिया जाए तो उसे चोरी कहते हैं और वो बुरा कर्म होता है? आप सोचिए, किसने बताया आपको ये कि ये चोरी है, ये पाप है, ये पुण्य है? ये सारी चीजें किसने बताई? शास्त्रों ने, वेदों ने। हमें तो कुछ नहीं मालूम था। जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, चेतना का विकास हुआ, तो जो चेतना के वैज्ञानिक थे, ऋषियों को चेतना का वैज्ञानिक कहता हूं मैं, है ही, मैं क्या कहता हूं, वे हैं चेतना के वैज्ञानिक, जिन्होंने आत्मा पर प्रयोग किए, चेतना पर प्रयोग किया और मनुष्य को बताया कि वास्तव में जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है। ये उच्च कोटि के आध्यात्मिक चिंतन करने वाले जो ऋषि थे, इन्होंने ही वेदों का सृजन किया। इनसे ही हुआ, इनमें वेद अवतरित हुए। जो भी दिव्य वाणी है वो किसी न किसी महापुरुष के माध्यम से अवतरित हुई, मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए। अभी ये सारे ऊंचे शब्द मैं आपको एक साधारण से उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा, बहुत साधारण सा उदाहरण।
जैसे तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की ना, वो संस्कृत में थी तो नहीं लोग समझ पाते थे, जन सामान्य नहीं समझ पाता था। तो आत्मा परमात्मा ये सब बातें थोड़ी ऊंचे स्तर की हैं। ये किसने समझाई, कैसे पता लगा, इसका मैं पहले एक छोटा सा सतही उदाहरण देता हूं, सरफेस का। आप सभी ने गाजर का हलवा खाया होगा, लगभग सभी ने खाया, हर शादी ब्याह में, समारोह में, सब जगह होता है। क्या किसी ने मूली का हलवा खाया है? जब मूली का हलवा बनाने की कोशिश की है, आप कहेंगे ये कैसी बात कर रहे हैं, मूली का तो हलवा होता ही नहीं। और अगर शादी में मूली का हलवा किसी ने बना दिया तो सारे लोग भाग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा, हलवाई भी भाग जाएगा, सारा पंडाल खाली हो जाएगा अगर मूली का हलवा बनेगा तो मूली का हलवा कोई नहीं बनाता। तो जो भोजन बनाने वाले वो सब जानते हैं कि मूली का हलवा नहीं बनता। अब ये तो हो गए जो जान देते हैं। ऐसे भी तो व्यक्ति हैं जिनको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, पाक कला का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, भोजन कैसे बनाया जाता है, क्या चीजें डलती हैं, बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, पूरी तरह से उस क्षेत्र में वो अज्ञानी हैं, जिनको कुछ नहीं पता कैसे बनता है। ऐसे अनजान आदमी को भी, ऐसे अबोध व्यक्ति को भी अगर बुला के ये पूछा जाए कि भैया क्या मूली का हलवा कभी खाया है, तो वो पूछने वाले का मुंह देखता रहेगा और क्या कहेगा कि ये कैसी बात कर रहे हो, उसका तो कभी हलवा ही नहीं बनता। उससे पूछो तुम्हें आता है कुछ बनाना, वो कहेगा मुझे कुछ भी नहीं आता बनाना। तो फिर तुम्हें पता कैसे लगा? यानी जब सब्जियों का आविष्कार हुआ होगा उस समय जो पाक शास्त्री थे, यानी जो भोजन कला के ऊपर प्रयोग कर रहे थे, एक एक सब्जियों पर, एक एक फल पर, तो उन्होंने उसकी एक सूची बनाई, कैटेगरीज, कि ये सब्जी, इसका ये गुण है, ये दोष है, इसकी बनाने की ये विधि है, इस प्रकार से बनेगी, इस सब्जी को यदि इसके साथ मिला दिया जाएगा तो ये विषाक्त हो जाएगी। कैटेगरीज बनाई गई, श्रेणियां, विभाजन किए गए। क्योंकि अगर मूली का हलवा बनाओगे, दूध के साथ डालोगे तो दोनों चीजें खराब, मूली भी खराब और दूध भी खराब। लेकिन मूली का पराठा बड़ा स्वादिष्ट बनता है, दीवानी है दुनिया उसकी। तो अब ये सारी चीजें हमें किसने बताई? यानी वो हमारे पूर्वज जिन्होंने इन पर प्रयोग किए, उन्होंने बताया कि कौन सी चीज किस काम आती है, क्या नुकसान है। ये बाहरी चीजों के लिए है। इसी तरह से वेदों ने, शास्त्रों ने हमें ये बताया कि ये वाला कर्म पाप है, ये वाला कर्म पुण्य है, इस कर्म को करने से ये लाभ होगा, इस कर्म को करने से ये हानि होगी। तो तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं कि निगमागम गुण दोष विभागा, कि निगम और आगम यानी वेद और शास्त्र, इन्होंने इनके गुण और दोषों के विभाग बनाए। इसलिए कोई व्यक्ति यदि चोरी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, हिंसा कर रहा है, तो वह यह नहीं कह सकता कि मुझे पता ही नहीं कि चोरी करना बुरी बात है, हिंसा करना पाप है। वो ये बात नहीं कह सकता, क्योंकि दिन रात सारे वेद, सारे शास्त्र, सारे धर्म, सभी धर्म एक ही चीज गा रहे हैं कि सबसे प्रेम करो, चोरी मत करो, बेईमानी मत करो, किसी को धोखा मत दो, मानवता से प्रेम करो, पूरी धरती को सुखमय बनाओ। संसार के सभी धर्म यही बात कह रहे हैं। तो कोई ये नहीं कह सकता कि उसे नहीं पता कि ये बुरा काम है, कोई नहीं कह सकता ये बात, क्योंकि वेदों ने और शास्त्रों ने सारी हमारी कैटेगरीज बांट दी। अब क्या है कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करतार। तुलसीदास जी कह रहे वह जो करतार है, बड़ा प्यारा शब्द है करतार, अनूठे से अनूठे और प्यारे से प्यारे शब्दों में से एक शब्द है करतार। करतार कहते हैं जो अपने हाथों से तुम्हें तार दे, कर माने हाथ, अपने हाथों से जो तुम्हें पार लगाता है, वो करतार, वो विधाता। उसने क्या किया
जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकरतार। ये जो विश्व है, ये जो बनाया है, इस संसार की जो रचना की है, कैसे की है, किस चीज से की है? त्रिगुणात्मक सृष्टि। गुण और दोषों को मिलाकर यह संसार रचा है परमात्मा ने। इसीलिए दोनों शब्द बार बार बोले गए ना, सुख दुख, दिन रात, पाप पुण्य। बहुत सारे जो संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, कोमल हृदय व्यक्ति या कल्पनाशील व्यक्ति या कवि हृदय, वो क्या कहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि इस धरती पर कोई पापी ना हो, सब पुण्यात्मा हो, सब धर्मात्मा हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? वे ऐसी कल्पनाएं करते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ना यह संभव है कि पूरी धरती पर पापी ही हो जाएं, और ना यह संभव है कि पूरी धरती पर पुण्यात्मा ही हो जाएं। क्यों? क्योंकि इस विधाता ने विश्व की नहीं करतार, ये जो करतार है, जो विधाता है, उसने इस विश्व की रचना गुण और दोषों से संयुक्त प्रकृति के साथ की है। सारे गुण इस धरती पर गतिशील रहते हैं। अब निर्भर यह करता है कि व्यक्ति की अपनी प्रकृति कैसी है, उसकी प्रकृति कौन सा गुण ग्रहण कर रही है। संत हंस गुण गई हैं पए, पर हरि बारी विकार। अब कहते हैं जो संत स्वभाव का व्यक्ति होता है, वो गुण रूपी दूध को ग्रहण कर लेता है। संतों को हंस कहा गया। अब हंस क्यों कहा गया? पीछे हमने गुरु के चरणों को कमल कहने पर बहुत लंबी चर्चा की थी ना। आज ये बताएंगे कि संतों को हंस क्यों कहा गया, या अच्छे व्यक्तियों को हंस क्यों कहा गया। हंस के साथ एक कवि सत्य जुड़ा है। कवि सत्य क्या है, इसे भी जान लीजिए। कवियों ने कुछ सूत्रों की रचना की, कुछ वाक्यों की। वो वाक्य प्रतीकात्मक होते हैं, जो हमें किसी एक चीज की तरफ इशारा करते हैं। वे वाले वाक्य, उनका विज्ञान से कोई गहरा संबंध नहीं होता। यदि उनकी कसौटी आप वैज्ञानिक तल पर करेंगे, कवियों की उन बातों को आप प्रयोगशाला में ले जाकर जांचेंगे, तो आप कहेंगे तो कवि झूठ बोल रहा है। लेकिन उनको कहा गया कवि सत्य, यानी कवि की मन की कल्पना से एक उपजा हुआ सत्य है ये। जैसे एक गीत आपने सुना होगा, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। तो कवि मान्यता है कि जो चकोर है वो चांद का इतना प्रेमी होता है कि निरंतर उसकी ओर देखता ही रहता है। अब ये राम जाने कि चकोर चांद से प्रेम करता है या नहीं करता, लेकिन कवि हृदयों ने देखा कि एक पक्षी है जो लगातार चंद्रमा को देखता ही रहता है, उसकी दृष्टि वहां से हटती ही नहीं, निरंतर सारी रात वो चंद्रमा को ओर देखता रहता है। तो उन्होंने ये मान लिया कि चकोर जो है चंद्रमा से अथाह प्रेम करता है, असीम प्रेम करता है। ये कवि सत्य है। ऐसा कवि सत्य हंस के साथ भी जुड़ा। क्या हंस के साथ ये मान्यता है कि हंस को अगर आप कटोरे में दूध डालकर दें और उसमें पानी मिला दें, तो कहते हैं हंस की एक विशेषता होती है, कवि सत्य के अंतर्गत ये विशेषता, कि वो सारा दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। इसको नीर शीर विवेक कहते हैं, कि जो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे, वो हंस करता है। अब वैज्ञानिकों ने इसकी परीक्षा की कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हंस नामक ये पक्षी दूध और पानी मिला दिया और ये दोनों को अलग अलग कर दे। तो वैज्ञानिकों ने इसका परीक्षण किया, तो उन्होंने पाया कि वो दूध और पानी को अलग अलग नहीं करता। जब वो पी रहा होता है उसके अंदर से, तो उसके मुंह से जो राल निकलती है उसको कवियों ने पानी मान लिया। लेकिन ये प्रतीकात्मक है कि जिस प्रकार से हंस केवल दूध पीता और पानी को छोड़ देता है, ये कहते हैं ना, परिहरि बारी विकार, जल रूपी अवगुण को छोड़ देता है और गुण रूपी दूध को पी लेता है। इसी प्रकार से इस संसार के अंदर गुण अवगुण दोनों मिले हुए हैं, जैसे दूध और पानी। पाप और पुण्य बिल्कुल मिले हुए हैं, जैसे दूध और पानी। तो जो हंस प्रकृति का व्यक्ति होता है, गुणी जो है व्यक्ति, वो उसके भीतर से गुणों को खींच लाता है। बस संसार में पाप भी है, पापों को छोड़ देता है।
जैसे आप बाजार से कोई भी सामान लेने जाते हैं, सब्जी लेने गए, फल लेने गए, तो आप चुनते हैं ना एक एक स्वस्थ, ताज़ा और सुंदर दिखने वाला फल, वही उठाते हैं ना, चुनाव करते हैं आप वहाँ पर। जो भी दोषयुक्त सब्जी या फल होते हैं उन्हें आप नहीं उठाते, चुनते हैं ना। इसी प्रकार से जो गुणवान लोग होते हैं वो इस संसार में, ये जो करतार ने ये जो सृष्टि बनाई है गुण और अवगुण के दोषों से संयुक्त, उसमें से केवल गुण ग्रहण करते हैं, बुरी चीजों को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो सारा खेल किसका है? हमारे अपने चयन का, कि हम क्या चीज चुन रहे हैं। क्योंकि तुलसीदास जी ने स्पष्ट कह दिया ऊपर कि ऐसी बात नहीं है, आपको नहीं पता। अब जो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचार करके अपना घर भरते हैं, अपनी तिजोरियां भरते हैं, क्या उनको नहीं मालूम कि वो गलत काम कर रहे हैं? दूसरे का अधिकार छीनकर, दूसरे का हक छीनकर जो अपना बैंक बैलेंस बढ़ा रहे हैं, क्या उनको नहीं पता वो पाप कर रहे हैं? जो दूसरों पर हिंसा करते हैं, दूसरों को सताते हैं, क्या उनको बिल्कुल मालूम नहीं कि हिंसा करना पाप है? सब मालूम है, क्योंकि वेदों और शास्त्रों ने पूरा विभाजन कर दिया, पूरे मानवता को, पूरी मनुष्य जाति को बता दिया क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी प्रकृति वैसी है। अपनी प्रकृति के अनुसार वो लोग उस मार्ग को चुन लेते हैं जो मार्ग उनको सुखमय लगता है। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि वो अच्छा है या बुरा, बस उनकी प्रकृति के साथ, उनकी नेचर के साथ वो मेल खाना चाहिए। तो यहाँ पर संत जनों की बात बताते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए कि जो सार सार को गही लए, थोथा देत उड़ाए। जो काम की चीज़ है उसे रख लो, बाकी छोड़ दो। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तज दोष गुण ही मनुराता। अब कहते हैं ये होगा कैसे? ऊपर तुलसीदास जी ने इतनी सारी बातें बता दी कि जो हंस के जैसे स्वभाव वाले हैं, निर्शील विवेक वाले हैं, विवेकशील व्यक्ति हैं, वो गुणों को चुन लेंगे। होगा कैसे? असली सवाल तो ये है। बाकी लोग भी गुणों को चुने, वो कैसे होगा? तो क्या कहते हैं? सो सुधा, क्या कहते हैं? अस विवेक जब देहि विधाता। ये तो तब होगा जब विधाता हमें विवेक देगा। बिना विधाता के विवेक दिए संभव नहीं होगा। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए। जब विधाता ये बुद्धि देता है, सद्बुद्धि देता है, कि आपको विवेक देता है, तो उसकी कृपा से ही होगा। तब तजी दोष गुण ही मन रहता। और तब क्या होगा? तजी दोष, मन गुण ही रहता। मन जो है वो गुणों में रमेगा। ऐसे नहीं रमेगा मन, रमना होता है ना। तो कैसे रमेगा? जब विधाता हमें विवेक देगा। मन का स्वभाव है जल के समान, वो नीचे ढलान की ओर बहता है, ऊपर की ओर नहीं जाता। ऊपर तो प्रयास पूर्वक चढ़ाना पड़ता है, प्रयास पूर्वक। आपने देखा होगा ना, पानी की कितनी बड़ी बड़ी टंकियां बनी होती हैं, तो मोटर लगानी पड़ती है, तब पानी ऊपर जाकर चढ़ता है और तब हमारे काम आता है। लेकिन वरना वो नीचे की ओर तो अपने आप ही बहता है। तो जो सामान्य स्वभाव है वो है दुष्प्रवृत्तियों की ओर प्रवृत्त होने का। लेकिन सद्वृत्तियों की ओर मन रमे। आपने बहुत खबरें सुनी होगी कि एक व्यक्ति ने दूसरे को उधार दिया, और जिसने उधार दिया वो जब मांगने जा रहा है तो दूसरा व्यक्ति उसके साथ, जिसने उधार लिया, वो बदतमीजी कर रहा है, उसका पैसा नहीं लौटा रहा। अधिक मांग करने पर मार पिटाई पर उतर आता है, और ये मार पिटाई से भी और आगे बात बहुत आगे तक चली जाती, मरने मारने तक चली जाती है। क्यों चली गई? उससे कोई पूछे, भाई जब तू मुसीबत में था तब तेरी इस व्यक्ति ने मदद की, अब ये अपना पैसा वापस मांग रहा है, तो धन्यवाद के साथ लौटाओ ना। क्यों नहीं लौटा रहा? लेकिन मन जो है, जो यहां पर क्या कह रहे हैं,
तब तज दोष गुण ही मनोराता। मन गुणों की ओर कब जाता है? जब विधाता विवेक देते हैं। अब उसे विवेक नहीं है, उसका मन नहीं रम रहा इस बात में बिल्कुल भी उसका मन उत्साहित नहीं है, आनंदित नहीं है कि अब मुझे उसका धन लौटा देना चाहिए। धन मांगते समय तो वो बहुत गिड़गिड़ाया था, लेकिन लौटाते समय वो गुर्रा रहा है भेड़िए की तरह। तो ये क्यों? क्योंकि मन कहाँ रम गया है? नीचे की ओर रम गया है, उच्चता की ओर नहीं रमा। धन्यवाद से नहीं भरा, शुक्राने से नहीं भरा। और वो कब हो सकता है? जब राम की कृपा हो, विधाता की कृपा हो। काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले हूं प्रकृति बस चुके ही भलाई। कहते हैं माया बड़ी बलवान है। कबीर साहब कहते हैं ना, माया मां ठगिनी में जाने। वो क्या करती है? काल स्वभाव कर्म बरियाई, जो काल का जो स्वभाव है वो कई बार मनुष्यों को कर्मों से भी बरगला देता है, विपरीत कर देता है। जो अच्छे भले लोग भी होते हैं वो कई बार काल के वशीभूत होकर, भले हूं प्रकृति बस चुकई भलाई, अपनी भलाई छोड़ देते हैं काल के वशीभूत होकर। वक्त खराब होता है तो अच्छा आदमी भी बुरा बन जाता है। कैकेयी के साथ यही हुआ था। राम से बहुत स्नेह था, ममतामयी मां थी राम की कैकेयी। सबसे अधिक प्रेम करती थी कैकेयी राम को। लेकिन क्या हुआ? भड़का दिया मंथरा ने, विष डालना शुरू कर दिया। अब यदि कोई आपके मन में विष डालता रहे निरंतर, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि आपका भीतर, आपका मन विषाक्त हो जाता है, विष से भर जाएगा। वो विरले ही होते हैं जो इस विश्व से अछूते रहें। यही तुलसीदास जी कह रहे हैं ना कि भला व्यक्ति भी, अच्छी प्रकृति का व्यक्ति भी काल के वशीभूत होकर अपना अच्छा गुण त्याग देता है। और वो 2 वर मांगने के लिए उन्होंने क्या मांग लिया? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। जिससे सबसे अधिक प्रेम था उसको ही अपनी आंखों से दूर कर दिया। किस लिए? कि जो बुरी प्रकृति थी, बुरी प्रवृत्ति थी वो आ गई। जो विष घोला गया था भीतर, उस विष ने अपना प्रभाव दिखा दिया। तो यदि भीतर हमारे अमृत का तत्व अधिक हो, तो ये जो लोग भड़काते हैं ना, बाहर से भड़काकर विष भरते हैं हमारे मन में किसी दूसरे के प्रति। और ध्यान रखना हमेशा जीवन में कि जिसके साथ आपकी बहुत अधिक आत्मीयता होगी, मित्रता होगी, प्रेम होगा, उसी के विरुद्ध लोग ज्यादातर आपके मन में विष भरने का प्रयास करेंगे। संसार ये सहन नहीं कर सकता कि कोई आपसे बहुत अधिक प्रेम करे या आप किसी को बहुत अधिक प्रेम करें। आपके प्रति, किसी के प्रति प्रेम को देखकर संसार जल जल कर मरने लगता है। पहले वो बहुत षड्यंत्र रचेगा आपके उस प्रेम को तोड़ने के। जब नहीं टूटेगा तो आपके मन में विष भरने का प्रयास करेगा और वहां वह सफल हो जाता है। क्योंकि बार बार विष भरने से संदेह का जन्म होता है, और जहां संदेह आ गया, संदेह के आते ही सारा खेल खराब। तो अच्छे आदमी भी काल के स्वभाव के कारण अपना अच्छा स्वभाव छोड़ देते हैं। सो सुधारी हरिजन जिम लेहि, दलि दुख दोष विमल जसु देहि। खलौ करहि भल पाई सुसंगु, मिटई ने मलो स्वभाव अभंगो। कहते लेकिन जो सो सुधारी हरिजन जिम लेहि, जो ईश्वर के जन होते हैं, भक्त होते हैं, जो हरिजन हैं, हरि के भक्त हैं, वो बहुत जल्दी अपनी इस भूल को सुधार लेते हैं। सो सुधार हरिजन जिम लेहि, तत्काल भूल सुधार लेते हैं। अगर कुछ भूल हो जाए ऐसे कि लगे कि अरे ये तो मैंने गलत कर दिया, तो तत्काल उसका प्रायश्चित करते हैं, तत्काल देर नहीं लगाते। दल दुख दोष विमल जसु देहि, और क्या करते हैं? और उस दुख
से उत्पन्न हुए दोष को मिटाकर पुनः वो निर्मल यश की प्राप्ति करते हैं, तत्काल अपने उस कलंक को धो देते हैं, उस दोष को धो देते हैं। आपके हाथ में कुछ लग जाए, मिट्टी लग जाए, कपड़े पे कुछ कालस लग जाए, तो क्या करते हैं आप? तत्काल उसे साफ करते हैं ना, फौरन। कपड़े पे लग गया, गाड़ी पे लग गया, कहीं पर भी फौरन साफ करते हैं। तो कहते हैं जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो तत्काल अवगुण रूपी कुछ भी दोष उनको लग जाए जरा सा, वो तत्काल उसे साफ करके मिटा देते हैं, क्योंकि वो उसे रखना नहीं चाहते साथ। ये भक्तों की विशेषता होती है। भक्त अपने दोष को लंबे समय तक ढूंढ नहीं सकता। पता भर लग जाए बस, हाँ मैंने गलती की, निगाह पड़ जाए उस पर, क्योंकि बुरे व्यक्ति की अगर निगाह भी पड़ जाए वो तो भी उसे नहीं छोड़ता। ये अंतर है यहाँ पर। खलहु करही भल पाए सुसंगो, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगो। तो कहते जो खल होता है, जो दुष्ट है, वो कभी कभी सुसंगो, अच्छा संग पाकर भलाई भी कर जाता है। ऐसी बात नहीं जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा हमेशा, ऐसा नहीं होता। भूल चूक से कभी अच्छा संग उसको मिल जाता है तो वो भलाई भी कर देता है, लेकिन भलाई करने से ये नहीं हो गया कि वह अच्छा हो गया। तो क्या करता है वो? फिर से मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। स्वभाव अभंगु, उसका जो कभी ना टूटने वाला स्वभाव है, बुरा स्वभाव, वह क्षण भर के लिए किए गए अच्छे कार्य से टूटता नहीं है। एक परोपकार का काम करके कोई क्रूर व्यक्ति दयालु नहीं हो जाता, वो फिर अपनी क्रूरता पर लौट आता है। जैसे अच्छा व्यक्ति अपना दोष जरा सा भी लग जाए कहीं पर, उसको तत्काल पहुंच देता है और फिर अपने अच्छे स्वभाव पर लौट आता है। बुरी संगत में पड़ भी गया, तत्काल वापस बाहर आ जाएगा। उसी प्रकार से बुरा व्यक्ति यदि अच्छी संगत में भी चला गया तो थोड़ी देर को रहेगा, फिर वापस लौटकर अपने उसी गुण पर आ जाता है। तो इन सब के माध्यम से तुलसीदास जी बहुत साफ संकेत कर रहे हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अपने भीतर को टटोलना शुरू करना है। ये जो इतनी सारी बात बताई है उन्होंने, क्यों बताई है? ये बताने के लिए कि संतों ने, वेदों ने, पुराणों ने, उपनिषदों ने, सारे धर्म ग्रंथों ने हमें सारी कैटेगरीज बनाकर दे दी हैं, विभाजन करके दे दिया है। ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये पाप है, ये पुण्य है, ये गुण है, ये अवगुण है। अब चुनने वाले आप हैं, आपको चुनना है। तो इस चुनने की यात्रा में हम सजग रहें, इसलिए तुलसीदास जी इतनी सारी बातों की पहले व्याख्या कर रहे हैं। आगे हमें राम कथा पढ़नी है ना, तो हमें ये शक्ति होनी चाहिए हमारे पास। नहीं तो क्या होगा? अगर हमारे पास विवेक नहीं होगा तो आगे राम कथा में हम विभिन्न प्रकार के आरोप गुणीजनों पर लगाते जाएंगे। जो गुणवान लोग हैं उन पर हम उंगली उठाते रहेंगे कि ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया उन्होंने, क्योंकि विवेक नहीं है, पता नहीं है। तो ये इन सारी पूर्व पीठिका में ये जो तैयारी है सारी, ये राम कथा पढ़वाने की तैयारी कर रहे हैं तुलसीदास। पहाड़ पर जब ले जाना होता है ना, अगर जिसको हिमालय यात्रा पर जाना होता है, तो जो पर्वतारोही होते हैं वो उन लोगों की पहले तैयारी करवाते हैं। 6-7 दिन वो वहीं पर उनकी खूब एक्सरसाइज करवाते हैं, खूब व्यायाम कराते हैं, उनको थोड़ा शक्तिशाली बनाते हैं, इसलिए कि वो पहाड़ों को चढ़ सकें। प्रैक्टिस, वार्म अप करना जिसको कहते हैं। तो तुलसीदास जी यहाँ पर हमें वार्म अप कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं कि आगे राम कथा पढ़नी है ना, उससे पहले अपने को थोड़ा सा निर्मल कर लो, पवित्र कर लो, जान लो क्या है सत्य, क्या है असत्य। तो भीतर की थोड़ी सफाई कर रहे हैं इस माध्यम से तुलसीदास जी। और जब ये सारी बातें हम सुनकर आगे बढ़ेंगे तब रस भी जगेगा पढ़ने में। तो चुनाव की इस यात्रा में आप आज गांठ बांध लीजिए कि दया, करुणा, परोपकार, मानवता, इन सारे गुणों को जीवन में अपनाना है, जिससे हम अधिक से अधिक इस धरती को सुंदर और सुखमय बना सकें।
शेष फिर। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करऊ अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मूक होई बाचाल, पंगु चढ़ई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन, नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करऊ सो मम उरधाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु समदेह, उमा रमण करुणायन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन, बंदौ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जथा सुअंजन अंजिद्रग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत सैल बन, भूतल भूरि निधान, सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग, बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई, संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देहु, उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरई खलरीति, जानी पानी जुग जोरी जन,
विनती करई सपरीति। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गही पै परिहरि बारी विकार। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदहु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व। बंदौ किन्नर रजनिचर कृपा करऊं अब सर्व। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊं एक विश्वास। पैहै सुख सुनि सुजन सब खल करे हई उपहास।